जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है 20 लाख से कम अगर आपका लोन है तो भाइयों अब लोक अदालत लगने वाली है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपका 20 लाख से कम लोन है तो काफ़ी हद तक आपके लोन माफ़ हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। बाकी हम रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं अपने चैनल पर। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में अपने लोन अमाउंट जरूर बताइएगा कि आपका कितने तक का लोन चल रहा है, क्योंकि इससे हमें भी आसानी हो जाती है। हम लोग उसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। और भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आप हो बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर आपका मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे कॉन्टैक्ट करें। मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप हमसे संपर्क करके अपनी कॉल बुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है 20 लाख से कम लोन होंगे माफ़। वो किस प्रकार माफ़ होंगे, पहली बात आपको जानकारी देते हैं। जो 20 लाख से कम का लोन होता है, मान के चलें आपका 19 लाख का लोन है और मल्टीपल लोन है तो भैया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक सिंगल लोन 20 लाख का है और 20 लाख से थोड़ा सा कम है, मान के चलो 1-2 हज़ार रुपये कम है, तो भाई इसमें किसी प्रकार की डीआरटी नहीं लगती। डीआरटी का मतलब होता है डेब्ट रिकवरी टर्मिनल, जिसमें आपकी किसी प्रकार की वस्तु पर बैंक अपना हक नहीं जमा सकती। कहने का मतलब ना ही वो आपकी किसी चीज़ की जब्ती कर सकती है, ना ही जैसे कई लोगों के पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आए होंगे जिसमें लिखा होता है हम आपका टीवी, फ्रिज, कूलर और आपका मोबाइल फ़ोन ये वो सब कुछ अटैच कर लेंगे। तो भाइयों ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती। वैसे तो आपको बता दें ये चीज़ें अटैच बैंक नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को जानकारी दे देते हैं, मान के चलें आपका जो लोन चल रहा है किसी एनबीएफसी कंपनी से चल रहा है, किसी एनबीएफसी कंपनी से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से चल रहा है, तो इसमें क्या होगा। अब आपको कहना है कि भैया मैं इस समय परेशान हूँ, मेरे इस समय दिक्कत परेशानी बन चुकी है, या तो जॉब में लॉस हो चुका है, जॉब चली गई है, या फिर आपके बिजनेस में लॉस हो गया तमाम तरीके से, और अब समय किस्त नहीं भर पा रहे हैं और आपको कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुका है आपने किस्त नहीं भरी, और अब आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इसकी सेटलमेंट करो या फिर आप पूरा लोन क्लियर करो। लेकिन अभी आपकी स्थिति नहीं है कि मैं इसको पूरा क्लियर करूं। बैंक कहता है कि हम आपको 40% पर सेटलमेंट देते हैं। 40% का मतलब 1 लाख का लोन है तो 40,000 में क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पर ही सेटलमेंट के लिए बोलेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग जितना भी होगा, चाहे आपका 1.5 लाख रुपये है, तो आपको जो सेटलमेंट करनी होगी वो 1 लाख के ऊपर ही सेटलमेंट होगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर होगी। 1 लाख के लोन के लिए बैंक कहता है हम 40,000 रुपये आपको सेटलमेंट देते हैं। लेकिन हम लोग ये आपको बोलेंगे कि भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है इस समय, अगर आपको लोक अदालत के मैसेज आ रहे हैं कि भैया लोक अदालत आ जाओ, तो आप लोग एकदम आपके मन में एक भय बना हुआ है कि अगर हम लोक अदालत नहीं जाएंगे तो क्या मुझे जेल हो जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक अदालत ना जाने से किसी प्रकार की जेल नहीं होती। लोक अदालत इसलिए लगती है ताकि आपके हित के लिए कार्य किया जाए, आपके हित के लिए ही सब कुछ किया जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आप लोक अदालत में जाकर इसमें कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ नहीं है कि आपको किस प्रकार वेवर करना है। अगर आप पहली बार में जाकर वेवर करते हैं कि भैया मेरे को 1 लाख का लोन है, भैया मेरे पास इसमें सिर्फ 25,000 रुपये पड़े हैं, तो भैया 25,000 में सेटलमेंट कर सकते हो, तो भैया अगर है पैसा तो तभी बोलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है ऑन द स्पॉट आपको 25,000 में सेटलमेंट भी कर दे, क्योंकि इनको अपना सब कुछ बिल क्लियर करने होते हैं। माफ़ी बैंक को जो भी है अपने लोन को क्लियर करना होता है, अपना एनपीए क्लोज करना होता है, सारा का सारा अकाउंट क्लोज करने होते हैं आप लोगों के। तो इसके लिए आपको बोला जाता है कि आप इसको कर दीजिए सेटलमेंट। लेकिन जो सेटलमेंट का जो ऑफर होगा वो लास्ट ऑफर होगा उस समय के लिए। अगर आपने उस समय वहाँ सिग्नेचर कर दिए तो उसके बाद आपका वही 25,000 में ही सेटलमेंट होगा, इससे कम में नहीं होगा। उसके बाद आप कोई भी वेवर नहीं ले सकते। ये लास्ट सेटलमेंट होती है। आपकी वन टाइम में भी सेटलमेंट हो सकती है, इसमें आपको 3 महीने का समय भी मिल सकता है। लेकिन इसमें मार्च एंडिंग का टाइम चल रहा है, 31 मार्च है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें सेटलमेंट क्या होती है, वन टाइम होती है, जिसमें आपको बोला जाएगा या तो आप 21 तारीख को पेमेंट कर दीजिए, 22 तारीख को पूरी पेमेंट कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा लोन जो है 1 लाख का लोन 20-25 हज़ार में क्लियर हो जाएगा। वो जो लोन होते हैं आपके, मान के चलो अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें किसी चीज़ का एसेट आपने कोई भी गिरवी नहीं रखा होता। जैसे मान के चलो आपका जैसे गोल्ड लोन है वो एक सिक्योर्ड लोन है। अगर आपका कोई मर्गेज है या प्रॉपर्टी लोन है वो आपका सिक्योर्ड लोन में माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एसेट बैंक के पास हमेशा गिरवी रखा जाता है, तभी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप उसकी लोन की किस्त नहीं भरते तो बैंक उसकी जब्ती कर सकता है। लेकिन इसमें किसी चीज़ की जब्ती नहीं होती। बैंक कर सकता है आपके ऊपर केस कर सकता है 25 का, या फिर ईसीएस बाउंस या फिर चेक बाउंस का, ऐसा से केस कर सकता है। तो भाइयों इसमें अगर केस अगर आपका लगा भी हुआ है, अगर आप इसमें सेटलमेंट करवा लेते हैं तो फिर वो रद्द कर दिया जाता है केस को। बहुत से लोग के क्वेश्चन थे कि भैया अगर मैं इस समय मेरा केस लगा हुआ है, मैं आगे सेटलमेंट कर दूंगा तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी। तो भैया बैंक चाहता है कि आपका पैसा
जो आपने हमसे पैसा ले रखा, आप हमें चुका दो, तो बैंक फिर आपके ऊपर केस नहीं करेगा, किसी प्रकार का केस नहीं करेगा। बाकी आपका रिकवरी वाल से छुटकारा भी मिल जाएगा और आप सेटलमेंट करवा लेते हो इस टाइम पर। बाकी लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे, भैया अगर मैं लोक अदालत नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे जेल होगी? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक अदालत सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए रखी जाती है और हर 3 महीने के बाद लगती है। अगर आप इस समय पैसा नहीं दे पा रहे, अभी इस समय आपके पास पैसा नहीं है सेटलमेंट के लिए, तो आपके पास 3 महीने के बाद होगा। 3 महीने का समय ले लीजिए, अगली लोक अदालत में जाकर आप सेटलमेंट करवा सकते हो। नहीं तो सेटलमेंट के ऑफर आपके पास भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि इस समय उनको सेटलमेंट करनी है। वैसे ये मत सोचिए कि अगर आपका 31 मार्च तक सेटलमेंट नहीं हो तो आगे कभी सेटलमेंट नहीं होगी, उसके बाद भी आपकी सेटलमेंट होनी है और अच्छे खासे रेट पर हो सकती है। अगर आपका लोन, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि भैया मैं 3 महीने के बाद सेटलमेंट करवा लूँ, 3 महीने के बाद जो भी सेटलमेंट होती है उसमें कोई अच्छा ऑफर नहीं मिलता। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सेटलमेंट अगर मान के चलो 3 महीने की आपने हरासमेंट झेल ली, तो भैया अगर सेटलमेंट साथ के साथ आप कर लोगे तो ऐसा है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 आपको भरना होगा। अगर आप 6 महीने का वेट कर लेते हो तो आपको 30% में भी आपकी सेटलमेंट हो जाती है, 40 में भी हो जाती है। अगर आप राइट ऑफ होने की बात करते हो तो 15-20% पर भी सेटलमेंट हो जाती है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे, तो आज क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है तो इसमें किसी प्रकार की डीआरटी नहीं लगती और सबके लोन इसमें माफ होने वाले। लोक अदालत जाकर आप लोग लोन को माफ करवा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अगर आपके पास पैसा है तो लोक अदालत चले जाइए, अगर नहीं है, अगर आपको सीखना चाहते हो तो तब भी चले जाइए, अगर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।